ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी के जीवन में कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ऐसी घटनाएं आ जाती है, कभी ऐसे कोई संकट आ जाता है जिसमें सचमुच हम सभी को प्यारे बाबा की मदद की अनुभूति बहुत ज़्यादा होती है। और जीवन में जब इस तरह की बातें आती है तब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और हमारी निश्चय की परीक्षा भी होती है। ऐसी ही एक घटना हमारे ज्ञान सिंह भाई के साथ हुई। आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आई, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप पिछले लगभग 30 वर्षों से बाबा के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। आप पहली बार 92 में प्रभु मिलन के लिए आए। 18 जनवरी का दिन था और तब से आप प्रतिवर्ष प्यारे बाबा के साथ मधुर मंगल मिलन मना रहे हैं। शुरू में ही जब ज्ञान सरोवर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, उसी समय से 95 से ही बाबा के घर में आप समर्पित हो गए और तब से लेकर अब तक यहाँ का जो सुरक्षा प्रभाग है उसमें आप बाबा के घर में नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं। आपके जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक घटना घटी आपके जीवन के साथ और उसी को ही आज लक्ष्य रखेंगे, उसी के ऊपर ही पूरा फोकस रखेंगे। तो सर्वप्रथम भाई बहनों, सबसे पहले हम ज्ञान सिंह भाई का सबके तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ज्ञान सिंह भाई, आपका दिल से स्वागत है। आपका भी दिल से स्वागत है जी। जैसे मैंने शुरू में बताया ज्ञान सिंह भाई, आपके जीवन के कुछ घटनाएं, वैसे तो हम आपके जीवन वृत्तांत के बारे में कभी और भविष्य में चर्चा करेंगे। कैसे आप ज्ञान में आए, क्या चीज़ अच्छी लगी, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, कैसे बाबा के घर में आप समर्पित कैसे हुए, इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आपके शारीरिक समस्या आई, शारीरिक प्रॉब्लम आई, कुछ दिन पहले ही की बात है। मैं शुरू में थोड़ा जानना चाहता हूँ, हमारे भाई बहनों को आप बताइए कि आपको क्या होने लगा था, कैसे आपके शरीर के साथ क्या घटना घटने लगी थी जिससे आपको लगता था कि मुझे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आपकी अनुभूति कब से होने लगी और क्या आपके शरीर में क्या ऐसा दिखाई देता था, क्या आपके साथ ऐसा होता था जिससे आपको लगता था कि मुझे अपने शरीर का कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए, कुछ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा संकल्प कैसे आया आपके अंदर? जी भाई जी सर्वप्रथम तो मैं जी बाप और दादा को जी और समस्त देवी परिवार को जी धन्यवाद करता हूँ, हाँ, शुक्रिया करता हूँ, जी। अदा करता हूँ। हाँ हाँ उसके बाद जो भी घटना हुई थी जी उसको मैं अपने शेयर कर रहा हूँ जी आपके जी सबके जी सामने। जी 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 और कैसे हुआ, क्या हुआ, हाँ। वो सारा मैं समझ रख रहा हूँ। जी। ये सारा खेल 2 मास का है अच्छा और 2 मास के अंदर जी। मेरे 3 ऑपरेशन हुए अच्छा और तीनों का अनुभव बड़ा विचित्र है। जी पहला मेरा ऑपरेशन अपेंडिक्स का हुआ था जी और दूसरा एक और था प्रॉब्लम उसका हुआ था जी और तीसरा ये सारे 2 महीने 60 दिन का है। जी 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 इन सब में भी देखो 12 मार्च को मैं पहली बार भर्ती हुआ था। 16 मार्च को पहला ऑपरेशन होकर के बाहर आ गया। अच्छा 16 मार्च को ही उस डॉक्टर ने फिर 10 दिन का आवास दे करके, जी मौका दे करके, और मेरा दूसरा पॉजिटिव बोलते हैं जी जी हाँ, जी उसका ऑपरेशन था। जी, और जैसे प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट का जी, जी। उसका ही जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, हाँ। वैसे ही उस भाई ने भी बड़ा प्यार से जी। डॉक्टर साहब जी ने बोला कि आप बाबा को दिखाना। जी। परंतु मेरा जो अनुभव है वो अनुभव ये है कि सर्वशक्तिमान बाप जो है जी। वो हमारे सर्व संबंधों से जी। कब और कैसे मदद करता है, जी। सारे संबंधों का अनुभव भगवान ने मेरे को ऐसे कराया है जी कि वो ये 60 दिन मैं समझता हूँ 30 साल में नहीं आए और अब होंगे कि नहीं हो। जी, जी, ये जी, सब जी। प्रभु की देन जी। थी। कभी कभी ऐसा होता है ज्ञान सिंह भाई, जो आप बता रहे हो, जीवन में बहुत सारे हिसाब किताब एक साथ आ जाते हैं। जैसे आप हमेशा देखते हैं आप स्वस्थ रहते हैं। मैं भाई बहनों को बताना चाहता हूँ हमारे ज्ञान सिंह भाई के बारे में कि आपकी दिनचर्या बहुत एक्यूरेट है, खान पान बहुत एक्यूरेट है, आप ज़्यादा बहुत तली हुई चीज़ें भी नहीं खाते। मैं ज़्यादातर देखता हूँ आप सुबह
दलिया खाते हैं, कई बार आप बॉयल सब्जी खाते हैं, काफ़ी ध्यान रखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। आप यहाँ राजऋषि हाल है, वहाँ पर सुबह सुबह आप एक्सरसाइज भी करते हैं, तो बहुत दिनचर्या में एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी सारी एक हिसाब किताब है, कई जन्मों का हिसाब किताब अचानक आ जाता है। ये जो आप बता रहे हैं 2 महीने के अंदर ये 2-3 प्रॉब्लम आई आपके अंदर। मैं उसके पहले की बात थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जब आपका ये जो ब्रेन में जो प्रॉब्लम आई थी, तो उसके पहले आप बता रहे थे मेरे को पीछे से कि आपको थोड़ा नींद का प्रॉब्लम आ गया था, चक्कर जैसे आता था। वो कहाँ से शुरू हुआ, वो कैसे आपके साथ जी। घटना घटी? जी उस घटना का मैं एक आपको बता रहा हूँ जी कि इस घटना का आरंभ जी। और इस घटना का मेरा अनुभव हाँ हाँ। और भगवान की मदद। जी। जब कोरोना का टाइम था तो मैं गांव में फंसा था, ओके। और गांव में फंसा था तो मेरे को भी वहाँ बड़ी बीमारी हुई थी। जी और उस बीमारी में एक दिन मैं रात को, मेरे को नींद तब भी नहीं आई, सारी रात जगा। तो मेरे मन में विचार आया जी कि भगवान ने मेरा इतना सारा, मतलब इस नरक की दुनिया से निकाल करके अपने घर में बैठा रहा है मेरे को, और घर में बैठा करके और मेरे को अपना बनाया है, जी। भगवान ने बनाया है। जी। और भगवान ने जो कुछ भी मेरे में योग्यता दी है, उस योग्यता के आधार से उसने मेरे को सेवा दी है। जी। और सेवा के आधार से, और मैं बाबा की सेवा करता हूँ। हाँ हाँ। तो उससे मैंने शिक्षा ली थी कि बार बार तब इतना गौर नहीं दिया था, इतना ध्यान भी नहीं था। मैंने उसी घटना से उस समय ही 3 बातें रियलाइज की थी। जी पहली बात मैंने रियलाइज की थी कि बार बार बाबा बोलता है कि भगवान से तुम्हारा बहुत प्यार है। बाबा भी बोलता है कि मैं समझता हूँ कि आपका 100% प्यार है। जी। दूसरा मैंने महसूस किया था कि तीसरा हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, हाँ, हाँ। उससे भी बाबा के हिसाब से उतना ही प्यार होना जी चाहिए। जी तीसरी बात वहीं से मेरा आरंभ हुआ था कि हमारी जो यज्ञ सेवा है, हाँ। क्या यज्ञ सेवा, ये तीनों का तुम्हारा बैलेंस बराबर है? जी। मेरी आत्मा ने मेरे को स्वीकार नहीं किया और बहुत अपने आप को हाँ। मतलब रियलाइज किया, पश्चाताप किया। जी 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 जी। मैंने उसी बीमारी में मैंने कही सारी जिंदगी और इतना समय तो मैंने व्यतीत कर दिया। और ज्ञान सरोवर में जानते हैं शुरू से लेकर के आज तक 12 घंटा की ड्यूटी होती है। जी। और 12 घंटा में मैं अगर सच्चे दिल से आज भगवान के समक्ष मैं पूछूं मैं क्या घंटा सेवा करता हूँ। अच्छा, अपने आप से बात किया? अपने आप से ही चल रही है सारी चर्चाएं। तो मेरा मन ऐसा खा रहा था, मैंने स्वयं को तो धोखा दिया ही है। जी। पर मैं बाबा को तो क्या कुछ कहूँगा, पर बाबा देख देख के और खुश होता होगा कि मेरा बच्चा कैसा है। पर मैंने उसी समय से जी एक चीज़ पे तो फोकस दे दिया था, उसी समय दे दिया था कि मैं आज के अलावा बाबा तेरी यज्ञ सेवा में जो मैं फालतू जितना समय गुजारता हूँ उतना नहीं गुजारूंगा, जितना हो सकेगा मैं सफल करूँगा। जी, ये बहुत बड़ी बात है भाई बहनों की अपने अंदर रियलाइज हो जाना, महसूस करना कि मेरे अंदर जो बाबा ने जो मुझे सेवा दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं पूरी तरह नहीं, उस समय तक जैसे 12 घंटे का सेवा, भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ कि आंसर में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो सेवा रहती है वो 12-12 घंटे की रहती है। सुबह 8 से 8 और रात को 8 से सुबह 8 बजे तक ऐसी ऐसी सेवाएँ रहती है। तो इस समय आप सोच सकते हो कि लोगों को लगता है हाँ सिक्योरिटी क्या सेवा है, लेकिन वहाँ खड़े रहना, लोगों को आने जाने वालों को देखना, बात करना, उनको सही रास्ता बताना, कई चीज़ें ऐसे होती है। सिक्योरिटी बहुत बड़ी सेवा है। तो लेकिन आप रियलाइज़ कर रहे हैं ज्ञान सिंह भाई कि मेरे को ऐसा लगता था और आपने उसके बाद दृढ़ प्रतिज्ञा किया। हम बहुत सारा विस्तार में ना जाकर के ज़्यादातर हमारा फोकस आज का ही रहेगा ज्ञान सिंह भाई कि ये जो घटना घटी आपके साथ, ये जो चलो कोरोना काल में जो हुआ आपके साथ, और उसके बाद जो अभी अभी की घटना है, ये हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर है। अभी अभी घटना है वो आपको कैसे लगा कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से इलाज कराना चाहिए? और जैसे आप बता रहे हैं कि तो क्या होता था आपको, जैसे ज्ञान सर में जैसे चक्कर आ जाता था, बाथरूम में एक आध बार गिर जाते थे, वो शुरुआत के दिनों के बताइए आप। जी मैं उसका भी विस्तार बता रहा हूँ। जी। तो फिर मेरे को एक दिन मुरली के टाइम बहुत अच्छा बाबा से रियलाइज तब भी हुआ था कि मैं बाबा से प्यार करता हूँ। बाबा ने कहा था कि आपका बेहद का परिवार है जी। और तुम बेहद की आत्मा हो। जी।
और चाहे आप यहाँ रहते हो या कहीं भी है, चाहे कोई भी सेंटर है, वो सब आपका परिवार है और बेहद का है। क्या आप भगवान से प्यार करते हो, इतना बेहद से प्यार करते हो, सारे परिवार से करते हो। जी 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 जी। और बेहद के परिवार में रहते हुए क्या हर एक की जो भगवान ने पूरे विश्व में से कोटों में से कोई आत्मा को चुना है, क्या आप उनकी विशेषताओं को जानते हो, देखते हो? ये चुनाव किसी मनुष्य मात्र का नहीं है, चाहे कोई भी कैसी भी आत्मा है। बाबा कहता है मैंने उसकी विशेषता को देख करके ही मैंने ये चुनाव किया। मेरी आत्मा ने ये दोनों बातें स्वीकार की और स्वीकार करके उसी दिन से और आज तक भी मैं समझता हूँ कि मैं जितना समझता हूँ, चाहता हूँ कि मैं परिवर्तन करूँ, उस परिवर्तन के पाथ पर मैं चल पड़ा। उसके अलावा मैं चाहे ज्ञानी तो ज्ञानी सभी बेहद की आत्मा हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ और मेरे संपर्क में पहले से ही आज तक जितनी भी लेबर आती है मैं उससे भी बहुत प्यार करता हूँ। हम देखते हैं आपको ज्ञान सिंह भाई, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, सबके साथ है। आप वापस घटना में आ जाइए कि मतलब क्या बात होने लगी थी आपके जीवन के साथ जिससे आपका ट्रीटमेंट चालू हुआ। जी मैं उसी घटना को इसी 3 सब्जेक्ट पे लेके चल रहा हूँ और उसी के विस्तार में करूँगा, मैं अलग नहीं जाऊँगा बिल्कुल, मैं वही बताऊँगा। इस घटना के सीखने के बाद ही एक दिन बाबा ने बोला था, अभी भी बोला था कि तुम्हारा बेहद का परिवार है और बेहद का बाप भी है तुम्हारा और बेहद का सदगुरु भी है, पर बेहद का सबका टीचर नहीं है। ये बात मेरे को दिल में फिर लगी। तो मैंने उससे, और बाबा ने कहा था कि बाबा अपनी 3 तरह से सेवा कराता है। अपनी शक्तियों के द्वारा कराता है, सदगुरु के द्वारा वरदान से, संकल्प से, बोल से, संबंध से और संपर्क से। चाहे कोई भी आत्मा बैठी है, कहीं भी बैठी है, वो परिवार है, वो आपकी मदद करेगा। ये बात मेरे अच्छी तरह से बैठ गई। इसके अलावा ये सारी घटनाएं बीत गई। इसके बाद मैं 20 या 25 दिन का अपना जो रियल है वही घटना पे मैं आपको फोकस डालूंगा। इसके बाद क्या हुआ था कि मेरे को कोई शारीरिक का भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, भान भी नहीं था, बीमारी का भी ध्यान नहीं था। परंतु जब मेरे को चक्कर आने लगे, सब कुछ होने लगा, तो एक दिन सोते समय फिर विचार आया कि एक बार डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए। क्योंकि हम अपने देहभान में भी थे और अभिमान में भी थे कि रोज बाबा के नियम प्रमाण। एक चीज़ और मैंने संकल्प पहले से ले रखा था इसी शिक्षा के बीच में। मैंने सोचा था कि कर्म करना मेरा फर्ज है। कर्म का फल भगवान के हाथ में होता है, चाहे कोई कैसा भी हो, उसको एक्यूरेट करो और दिल से और सच्चाई से करो। यह मेरा एक्यूरेट इस दिनचर्या में एक एक्सरसाइज का भी टॉपिक था। और चाहे मैं अपनी विधि से, चाहे गलत, चाहे सही, चाहे कैसी भी, लेकिन नियम प्रमाण मेरा 1-1.5 घंटे का होता ही होता था डेली। इससे मैं अपनी घटना के क्रम में बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी घटना होती है वो दूसरे बोलेंगे उससे नहीं घटना होगी, दूसरे कहेंगे उससे नहीं होगी, पर उस जब बीमारी आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है, तो अपना मन पश्चाताप करता है और वो पश्चाताप ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दुखी करता है। तो ये घटना मेरी आई तो मैंने सामने रखा, मैंने कहा बाबा कर्म मेरा था, फल तेरे हाथ में है। मैंने नियम प्रमाण अपना कर्म किया है और उस कर्म के अनुसार एक्सरसाइज डेली करता हूँ। तो मेरी आत्मा ने इस पूरे 20-25 दिन के दरमियान में उसने मेरे को पश्चाताप नहीं दिया। मेरा समय ने भी संग दिया और परिस्थितियों ने भी साथ दिया। इससे मैंने ये सीखा। अब इसके बाद मैं घटना क्रम आगे बढ़ाता हूँ। तो अब जो मेरी बीमारी हुई, उस बीमारी को मेरे इतना ध्यान नहीं था, पर मैंने जब मैं हॉस्पिटल गया और वो हॉस्पिटल में मेरे को एक बहन ने बोला कि आप सचिन को दिखा दो। पर सचिन को मैंने दिखाया तो सचिन जी ने बोला कि ये मेरा विषय नहीं है, आप माइंड वाले डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ का जो माइंड का है। तो मैंने कहा कि भाई जी आप ही मेरे डॉक्टर हो, मैं उनको नहीं दिखाऊंगा, आपको देखना है तो देख लो, नहीं देखेंगे तो मैं उनके पास नहीं जाता हूं। उसके पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं ज्ञान सिंह भाई, हमारे भाई बहनों को, कि जैसे आपने बताया था कि डॉक्टर सचिन ने ही शायद आपको पहले बोला कि आप एक बार MRI कराइए, है ना? तो आप फिर शांतिवन जा करके जो ट्रोमा हॉस्पिटल में, भाई बहनों MRI का जो फैसिलिटी है वो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में नहीं है, बल्कि इनका ही जो ब्रांच हमारे नीचे है ट्रोमा से हॉस्पिटल, वहाँ है। और वहाँ आपने
आपने जो एमआरआई करा करके रिपोर्ट लाए थे, जी जी वो रिपोर्ट आपने डॉक्टर सचिन को दिखाया। जी, जी। और जब वो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर सचिन ने आपको अपने तरफ से सलाह दिया था जी, जी। कि एक बार आप जो है डॉक्टर जो निखिल पटेल है, जी, जी। जो कईयों का जो मानसिक प्रॉब्लम होता है या माइंड में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है उसका भी इलाज करते हैं, तो उनको लगा होगा शायद हो सकता है नींद नहीं आ रही है जी, जी, जी। या फिर थोड़ा चक्कर आता है, तो कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ये सलाह दिया था। जी, जी। फिर आप आगे फिर उनको बोला कि मुझे इलाज आपके द्वारा ही करना है। जी, जी, जी जी। जी जी जी। तो उन्होंने भी बड़े प्यार से और मुस्कुराते हुए ये बात उन्होंने स्वीकार की। हाँ। और उनको भी भगवान ने संकल्प दिया हाँ। कि क्या आपने कभी एमआरआई कराई है? हाँ। मैंने कहा सर मैं तो एमआरआई जानता नहीं हूँ और मैंने कभी कराई भी जी नहीं है। जी, होता क्या है ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता है। हाँ, जी। तो बेचारों ने बड़ी तुरंत ही उन्होंने फार्म हाँ, लिया जी। और फार्म भरा और नीचे फोन भी किया कि जी। आज जाओगे कल जाओगे। हाँ। मैंने बोला मैं कल जाऊंगा। जी। ठीक है। हाँ मैं कल के लिए तैयार हो गया। हाँ, ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए। ट्रॉमा हॉस्पिटल में। जी। तो मैं वहाँ गया। हाँ। और वहाँ करके मैंने एमआरआई कराई। एमआरआई करा के मैंने डॉक्टर जी को सचिन जी को भी दिखाया। जी। और सचिन जी ने देख करके बोला कि तुम घबराओ मत। हाँ। तुम्हारा ट्यूमर है। अच्छा। कैंसर नहीं है, इस बात की मैं गारंटी जी। करता हूँ। परंतु यहाँ हॉस्पिटल में ही 18 तारीख का स्पेशल लिस्ट इसका डॉक्टर आने वाला है, उसको आप 18 तारीख को दिखा दें। जी। मैंने कही ठीक है। अब मैं फिर चला आया, पर उन्होंने मेरे को कोई दवाई वगैरह नहीं लिखी, हाँ, क्योंकि 18 तारीख को आने ही वाला था। जी, जी। और ये मैंने सारी चीज़ें 14 को या 15 को दिखाया ओके। था। इसके बाद क्या हुआ, जब मैं एमआरआई करा करके। हाँ। और ये दूसरे दिन की ओके। घटना है। जी। दूसरे दिन एमआरआई करा के और उसके ये दूसरे दिन 15 तारीख की बात जी। है। 14 को कराया, 15 की घटना है। जी। तो वहीं पर मेरा सवेरे सवेरे कोई संकल्प नहीं था, किसी भाई से कोई बोलने का नहीं था, जी। चालने का नहीं था, अंदर से विचार बीमारियों को छिपाने का हाँ, था। हाँ, हाँ। ये सब बातें होते हुए भी अचानक ही बाबा ने कहा कि गोविंद भाई जी सामने आ गए। हाँ, ज्ञान सरोवर में। ज्ञान सरोवर के हमारे गोविंद जी, भाई जी हैं। जी। वो हमारे सामने आ गए और उनका ये मेरे को मालूम था उनकी विशेषताएं और जी, गुणों का जी। कि ये सब की बात सुन लेते हैं और इनको बताना उचित है। हाँ 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 हाँ। तो मैंने उनको अपनी बात समझ रखी। जी। उन्होंने मेरे को बात सुनते ही, मैं उनकी एक बाबा की दी हुई गिफ्ट कह रहा हूँ, जी। एक दी हुई उनकी बहुत सारी विशेषताएं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने उसमें एक सेकंड का भी विलम्ब नहीं किया। जी। उन्होंने कहा कि आप अपनी तुरंत रिपोर्ट लाओ। ओके। और उसी दरमियान जी। डॉक्टर अशोक मेहता जी जी। थे, वो तुरंत वहीं आ गए। तो उन्होंने कहा कि अपनी तुरंत रिपोर्ट लाओ। हाँ। और हम डॉक्टर साहब को दिखाते। ओके। मैं तुरंत रिपोर्ट लाया। जी, कमरे में और- था आपका रिपोर्ट। हाँ, कमरे में लाया। जी। कमरे से मैं तुरंत किचन में लाया। हाँ। और किचन में भी बेचारे वो बड़े विनम्रता से निम्रता से हाँ। वो खड़े रहे और मेरी रिपोर्ट को देखा। जी। उन्होंने भी यही बताया था कि आपको कैंसर वगैरह नहीं है, ट्यूमर है, जी। इसका इलाज हो जाएगा, जी। आप घबराओ मत। हाँ 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 हाँ। तो फिर ये सारा ट्यूमर का बताया और उन्होंने सारा का एमआरआई ऐसे है और हमारा विचार है कि हम एक बार जी। अहमदाबाद दिखा दें। ओके। तो उन्होंने सलाह दी कि ठीक है, बहुत अच्छा विचार है जी। और आप अहमदाबाद दिखा दो। जी। इसके अलावा ही जब 15 तारीख का ये है और 15 तारीख को ही गोविंद भाई जी ने हाँ। मेरे को 16 तारीख की डेट दी थी। अच्छा, अहमदाबाद चलना है। अहमदाबाद आपको अच्छा, चलना है। जी। अहमदाबाद की मैंने उनसे उस समय हाँ कर दी। हाँ। और शाम को ना कर दी। अच्छा, मेरे को नहीं जाना। मना आपका टू माइंड हो रहा था कि जाना चाहिए मेरा नहीं टू जाना माइंड चाहिए। क्यों हो जी। रहा था, उसका मेरे को कारण मालूम जी, था जी। कि मैं जब नीचे शांति वन में जाता हूँ या गया था, हाँ। उस दिन मैं सारे दिन बेहोश रहा, रात को चक्कर नींद आता। नहीं आई, चक्कर जी। मेरे को बहुत आता था। जी। तो मेरे को वो बहुत सारा डर जी, था। जी, 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 जी। और मैंने मन में सोचा ये तो खाली शांति वन है, अहमदाबाद जी। तो 250 किलोमीटर है। हाँ, कैसे मैं जाऊंगा? जाऊंगा कैसे? जी। तो मैंने कह दी कि मेरे को अभी 7 दिन का मौका दे दो। गोविंद भाई ने मेरे को बहुत समझाया और बोला कि कोई भी मौका एक बार आता है। मैंने हाँ। डॉक्टर साहब से बात की है, जी। बनारसी भाई से बात की है, जी। मैंने दीदियों से बात की है। जी। तुम मेरी बात को भी तो मानो। हाँ। और मैंने कहा तो भी भाई जी मेरी बात मान लो, मेरे को जी, 7 जी, दिन जी, का जी। मौका दो। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ज्ञान सिंह भाई हैं बहुत भोले सीधे साधे और जैसे आप बता रहे हैं गोविंद भाई हमारे जी गुमशांति मीडिया में सेवा देते हैं और कभी भी कोई पेशेंट आता है, कोई ऐसा हमारे ज्ञान सरोवर में कभी भी किसी के साथ भी कोई समस्या होती है, हालांकि उसका
का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे जो सहयोग करते हैं समर्पित लोगों को, जैसे सेवादारियों को, तो उसके मन में बहुत एक भावना रहती है कि हर व्यक्ति को का सही तरीके से इलाज हो जाए, सही टाइम पर उसका इलाज हो जाए। और इसी भावना से ज्ञान सिंह भाई को बोला, लेकिन ये थोड़ा पूर्व जैसे आप बता रहे हैं कि इनको चक्कर आता है, तो वो ना नुकुर करते रहे और अंत में फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मौका बार बार नहीं आता, और आप फिर तैयार हो गए और फिर यहाँ से आप अहमदाबाद के लिए गए। फिर अहमदाबाद यहाँ से गए तो आपको चक्कर आया नहीं आया? फिर भी मैंने कहा जी कि उन्होंने कहा फिर सोच लो। मैंने कहा ठीक है भाई जी, मैंने सोच लिया। फिर वो वहीं अचानक वैसे हमारा सिलेंडर आ गया। अच्छा। सिलेंडर को उसने समझाया कि आप समझा दो। जी जी। तो वो बेचारा मेरे पास गया। शैलेंद्र भाई आपके लौकिक भतीजे हैं भाई बहनों, यहाँ पर ज्ञान सरोवर में आईटी विभाग में जो है उनकी सिक्योरिटी विभाग और आईटी विभाग दोनों में सेवा देते हैं। तो चूंकि रिलेशन है तो आपस में थोड़ा समझाया भी होगा शैलेंद्र भाई ने कि नहीं आपको जाना चाहिए ऐसे ऐसे समय करके, कोई बड़ी बात नहीं। तो उनके समझाने से भी जी समझाने का भी कारण था। और थोड़ा बहुत, और जितना मैं जानता हूँ वो मेरे को जानता है और मैं उसको जानता हूँ। तो उसने कहा कि आपकी कोई बात नहीं है, मैं बात समझ रहा हूँ सारी चीजें, और आप एक बार दिखा दो, और जो आप 7 दिन की दवाई खा रहे हो वो भी खाते रहना, चले जाओ। जी। मैंने कहा, मैंने गोविंद भाई को भी मना कर दिया, इसको भी मना कर दिया, तो धक्का लगेगा और आगे मैं कितनी भी बीमारी हो जाएगी कोई मेरी बात सुनेगा। एक बार नहीं जाऊंगा तो कोई सुनेगा नहीं फिर मेरा, और टाइम चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। तैयार हो गया? तैयार मैं मतलब हो गया। उन्होंने मेरे को टाइम दे दिया, आपको जाना है, ठीक है। मैंने बाबा को बोला, बाबा और कोई जानता है या नहीं जानता है, तू तो मेरे को जानता है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, अब तू जान कैसे अहमदाबाद पहुँचाएगा। बड़ी अच्छी बात है भाई जी ने। मैं यहाँ गोविंद भाई की विशेषताओं का वर्णन कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं विशेषताओं का ये वर्णन कर रहा हूँ कि परमात्मा तो करण करावनहार होता ही है, पर वो किसके द्वारा कराता है, किसमें कौन सी योग्यता है, कौन सी किसमें विशेषता है, और कौन सा उसमें गुण है। उस गुण को देख कर, विशेषताओं को देख करके परमात्मा अपनी उसमें और विशेषता बढ़ देता है, और वो विशेषता अविनाशी बन जाती है। तो ये मैंने गोविंद भाई के अंदर की देखा है कि उनमें तन से, मन से और धन से। इसके अलावा आज की मुरली में बाबा ने बोला था कि बाबा पे हम शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं तो हम सब रखते ही हैं, परंतु बाबा ने बोला श्रेष्ठ जो संकल्प हैं हमारे, और श्रेष्ठ संकल्प निस्वार्थ और निश्चय भाव से जो सेवा करता है, तो वो असली सेवा होती है। अच्छी बात है। तो मैंने ये विशेषता उनके अंदर, मेरे को आज तक ऐसा मौका नहीं मिला, कभी मैं उनके संपर्क में नहीं आया, कोई संबंध में नहीं आया। ये कभी कभी ऐसा होता है ज्ञान सिंह भाई कि बाबा ही चाहता है इस आत्मा का इलाज इनके द्वारा हो जाए। फिर बहुत अच्छी बात है, आप सबसे सच में हमारे गोविंद भाई जो है महिमा योग्य है। और मैं जैसे मैंने शुरू में बताया कि सबकी सहयोग करते हैं, और आपके प्रति भी बहुत उनकी भावना, और आपने निमित्त बना उस आत्मा ने आपके इलाज के लिए। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि आप जैसे यहाँ से अहमदाबाद तक गए, एक लाइन में बता दीजिए कि जैसे आपको डर लगता था, चक्कर आता है करके, आप 200-250 किलोमीटर तक गए, क्या हुआ उस समय? फिर बाबा की मदद की अनुभूति? मैंने यही बोला जी, और मैं रात को सो गया। और सोने के अलावा मैं उनकी विशेषता और जो वर्णन है वो क्यों कर रहा हूँ, और निष्काम पक्ष का जो मैंने सेवा का दिया है, मैं उनको ऐसे इस प्रकार से टाइटल दे रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को खाली अहमदाबाद का प्रोग्राम नहीं बनाया, उन्होंने सवेरे ही दीदियों से मिलने का दोनों का प्रोग्राम बनाया। तो मेरे को सुदेश दीदी से मिलाया और उन्होंने बात की, और मेरे को मिलाया, क्योंकि उनके अंदर की भावनाएं और भाव और दिल के जो उद्गार हैं निस्वार्थ भाव के, अपनेपन के, वो मैं कह रहा हूँ। तो सुदेश दीदी मिला, मैं सुदेश दीदी ने के पास बैठा और बड़ी अच्छी दृष्टि मेरे को दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सर्व संबंधों की जो अनुभूति है वो कैसे भगवान ने मेरे को यहाँ से स्टार्ट कर दी। मैं उस सुदेश दीदी के पास गया, मेरे को भी फल दिया, उनको भी फल दिया, वरदान दिया, हमारा वरदान। और वही फिर मेरे को एहसास हुआ कि देवी जो परिवार है, हमारे सीनियर भाई है या पूरा परिवार है, या उनकी मदद कैसे मिलती है, वो मेरी आत्मा थोड़ी रियलाइज करने लगी। जी 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 जी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हम दोनों यहाँ से चले। यहाँ के अलावा क्या होता है रोहित भाई कि मैं गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठ करके अहमदाबाद कब पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, क्या चक्कर होता है, क्या नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ।
जी 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 जी। तो ये बाबा की मदद है, कितना सुंदर अनुभव भाई बहनों की। एक तो शांतिवन तक जाने में भी डर लगता था, चक्कर आता था, और आप अहमदाबाद पहुंच गए। फिर अहमदाबाद में आपका ट्रीटमेंट हुआ। फिर ट्रीटमेंट के अलावा जी मैं यहाँ एक शब्द और जोड़ना जी चाहता हूँ जी कि जब भगवान मदद करता है जी या हम लोग होते हैं, जी तो शास्त्रों में लिखा है कि हाँ। ऋषियों की, मुनियों की जी जो आश्रम है, जी उनके आश्रम में हम ऋषि लोग जी या तपस्वी लोग जाते हाँ, हैं, जी। तो ऋषियों का वहाँ वरदान मिलता जी 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 है, जी आशीर्वाद मिलती जी है हमें, जी जी। उनकी दुआएं मिलती हैं। हाँ। वही मेरे सामने घटना हुई। ओके। मैं यहाँ से गया और गोविंद भाई जी जैसे निस्वार्थ भाव, हाँ, मैं हाँ। बार बार बोलता जी, हूँ कितनी जी। भगवान ने विशेषता दी है। जी। मैंने आज तक कैलाश बहन को नहीं देखा है, मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है। जी मेरे को कैलाश भाई दीदी से जी। मिलवाया। गांधीनगर की जो इंचार्ज हाँ। है भाई बहनों, जी, वो जी। दीदी साकार बाबा मम्मा के समय की है, और उनको सभी जानते हैं, पुराने भाई बहन कैलाश दीदी। आप वहाँ गए? जी हाँ, जी कैलाश दीदी ने पहले मेरे को खूब दृष्टि दी जी। और मेरे को आशीर्वाद वही मिल गया, हाँ, वरदान हाँ। मिल गया। जी। आपका ट्यूमर तो ऐसे समझो खत्म हुआ ही पड़ा, हाँ, हाँ, जी, है जी, ही नहीं है। जी। क्योंकि भगवान की मैं 20 दिन की घटना जी, बता रहा हूँ। जी। तब मैंने पहले भी बोला था, दोबारा एक बार बोल रहा हूँ हाँ, हाँ, कि ये घटना के अनुभव दोबारा भगवान कराएगा कि नहीं जी, कराएगा। जी। तो उन्होंने ये वरदान दिया, तो मेरे वहीं से मतलब एक तरह की खुशी, आनंद, या मेरे को भगवान ने डबल लाइट फरिश्ता बना दिया वहीं जी। से। और वहाँ के अलावा जब हम वहाँ से चले तो दीदी ने कहा मैं तेरे लिए योग करूँगी अमृत वेला। जी जबकि दीदी बोल रही है और अमृत वेला स्पेशल जी। वहाँ से योग मिल रहा है, मेरे को जी। योग का दान मिल जी रहा है। जी। तो मैंने कहा कि ये ऋषियों की, तपस्वियों की जन्मभूमि जी। के ये वरदान और हैं। यही हमारे ब्राह्मण परिवार की शोभा जी, है जी, ज्ञान जी। सिंह भाई। जब आप चंडीगढ़ गए, बीच में बता देता हूँ, जब आप चंडीगढ़ गए थे, अनाउंसमेंट हुआ और सभी भाई बहनों ने आपके लिए योग का सहयोग किया। जी। थोड़ा और आप शार्ट में बताना चाहते हैं सब भाई बहनों को कि अहमदाबाद में फिर जैसे दीदी का दृष्टि पड़ा, दीदी का योग पड़ा, जबकि दीदी को आप जानते भी नहीं थे, लेकिन एक हमारा परिवार है ना, अपनापन लगता है। फिर आपका वहाँ अहमदाबाद में सारा जो ट्रीटमेंट हुआ, जी, जी। वहाँ क्या रिपोर्ट आई और उन लोगों ने क्या सलाह दिया? जी जी यहाँ से हम दीदी के पास गए तो अहमदाबाद में जी एक मेमोरी सेंटर है, कौन सा है जी, जी, मेरे जी, को जी। ध्यान नहीं है, जी, पक्का जी, नहीं है, जी। मैं भूल जाता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। उस सेंटर में गए, वहीं पर बनारसी भाई थे, ओके। वहीं रुके हुए थे। जी। और गोविंद भाई ने पहले से ही सेट करके रखा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ की भी जो इंचार्ज थी वो जी। थी, उसने भी बड़ी दृष्टि दी मेरे जी। को और कहा कि तुम तो ठीक ही हो। हाँ, 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 मेरे को उस आश्रम से भी दीदी का जी, वरदान मिला और जी। सब कुछ मिला, और उन्होंने बोला हाँ। तुम बिल्कुल ठीक हो, ठीक हो हाँ, जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। उसके अलावा ही डॉक्टर बनारसी जी ने उस जिस डॉक्टर को हम दिखाने वाले जी। थे, भाटिया जी को, जी। उनके पास 9:30 बजे का हमें टाइम दिया था। जी। हम 9:30 बजे उनके पास गए और उन्होंने यहाँ की MRI रिपोर्ट देखी जी। और उस रिपोर्ट को देख करके उन्होंने बोला ठीक है आपको ट्यूमर है, हाँ। और इस ट्यूमर के 2 इलाज हैं। ओके। एक तो आपका ऑपरेशन है और दूसरा ये नया ही एक लेजर शो का ऑपरेशन और निकला जी, है। जी। अब इस पे आप निर्णय कर सकते हो, आपको निर्णय आपके हाथ में, जी। और बताना मेरा फर्ज है। जी और गोविंद भाई जी ने कि मैं फिर विशेषता बता रहा हूँ, उन्होंने 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लिया, हाँ। कुछ नहीं पूछा, जी। उन्होंने तुरंत बनारसी भाई को फोन किया ओके। और बनारसी भाई को सारी रिपोर्टें और बातें बताई। जी, जो डॉक्टर जो बता रहे थे। जी जी, उनकी बातें वही जी। बातें हो रही हैं, हम बाहर जी, निकल के जी, उनसे, हाँ। और वहां से ही उनका देखो भाव, देखो हाँ। निस्वार्थ भाव, कि उन्होंने दीदी को भी बताया, ओके। सुदे दीदी को। सुदेश दीदी को जी, बताया, और जी। अपनी वो दीदी को, प्रभा दोनों दीदी। प्रभा दीदी को भी, जी। दोनों को बता दिया। और उन्होंने भी बोला, और बनारसी भाई ने भी बोला कि आप खर्चा पानी की कोई चिंता की बात जी, नहीं है, जी। आप वो चंडीगढ़ में से। करा दो, लेजर लेजर से। शो में करा जी, दो। जी। हमको वहाँ से भगवान ने हरी झंडी दिखा हाँ, दी हाँ, हाँ, हाँ। मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों कि जो हमारा ज्ञान सिंह भाई का जो मेन प्रॉब्लम आया है वो ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि कई जगह ट्यूमर हो सकता है, बार बार हम ट्यूमर शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रेन ट्यूमर था और ब्रेन में जो गठाने थी, तो अहमदाबाद के डॉक्टर ने ये बोला अगर इसको मेजर ऑपरेशन करते हैं तो इसमें रिस्की है, जी। क्योंकि इसको ठीक भी हो सकता है, कुछ और दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन आजकल ये नई टेक्नोलॉजी आई है कि चंडीगढ़ में इसका लेजर से ऑपरेशन किया जा सकता है, और उसके बाद ही वहाँ से ही फैसला हुआ कि अब तुरंत जो है चंडीगढ़ जाना चाहिए। फिर मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है ज्ञान सिंह, आप अहमदाबाद से
आप ज्ञान सरोवर आए जी। और ज्ञान सरोवर से भी सबसे छुट्टी लेकर के आप चंडीगढ़ के जी लिए जी गए। जी जी इसके अलावा भी उस डॉक्टर ने ही भगवान से बड़े अच्छे दो शब्द बुलवाए हाँ। कि मैं ऑपरेशन करूंगा पर इसमें 15-20% का जी। खतरा है, आपको कुछ भी लकवा हो सकता है, कुछ भी जी, हो सकता जी, है। जी, 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 और जी। जो आप लेजर शो से कराएंगे वो हाँ। 3 साल में ठीक बिल्कुल होगा, जी। पर अंदर मर जाता है वो। जी 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 तो जी, उससे कोई खतरा नहीं है। जी 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 और जी। उसने ही अहमदाबाद वाले डॉक्टर ने चंडीगढ़ वाले डॉक्टर को जानता था, तो ओके। उसने उसको फ़ोन नंबर भी दिया ओके। और फ़ोन नंबर दे करके हम वहाँ से आए जी चंडीगढ़ के अपने लिए। ज्ञान सरोवर के जी। लिए, फिर वहाँ से और वहाँ पर ही और यहाँ आकर के जी फिर गोविंद भाई जी की निस्वार्थ भावना थी हाँ हाँ कि उन्होंने यहाँ आकर के दूसरे दिन का ही प्लान बना दिया। हाँ हाँ हमने ये 16 तारीख को कराया जी और 17 तारीख का 18 तारीख का उन्होंने चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम बना लिया हाँ, कि हाँ। आपको जाना है। जी 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 और इस बीच में उन्होंने हमको भी थोड़ा लगता है कि ये हमारे वो बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, सबकी उड़ा रहे हैं, परंतु उनकी जो भावना थी, उनका जी। जो भाव होता है और उनको हम समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा मेरे को बड़ा अच्छा शिक्षाएं मिली 20 जी। तारीख में जी। कि अगर हम कोई काम करते हैं बड़ों की आज्ञा से करते हैं, हाँ, हाँ, परिवार की आशीर्वाद लेते जी, हैं जी। और सबको बता करके करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती है। जी। सफलता हमारा जन्म सिद्ध जी जी अधिकार जी है। जी तो फिर उन्होंने दीदी को भी बताया और मेरे को किचन में बुलाया स्पेशल, और हमारे जितने भाई बहन थे मेरे को सबसे मिलाया। जी 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 और उन्होंने सबको बोला कि हम इनको चंडीगढ़ ले जाएं। हाँ 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 और उन्होंने सब ने बड़े खुश हो करके सब दृष्टि प्यार दे से रहे थे आपको, दृष्टि मुझे भी दे याद रहे, है। खुश जी, है और जी। बड़े प्यार से छुट्टी दे रहे थे। हाँ, हाँ, कोई हाँ, बात नहीं, चले जी। जा, अरे आपने कभी चंडीगढ़ नहीं देखा हाँ, है, इस आपने बहाने घूमना फलाने भी हो नहीं जाएगा देखा। आपका। हाँ, मजाक जी। भी कर रहे थे जी, और जी, जी, दिल जी, से भी कर जी। रहे थे। मतलब कितना हल्के रहते हैं ना और हल्का करते हैं हाँ, हाँ। कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके बस घूम घाम के आ जाओ, सब ठीक हो सब जाएगा। ठीक हो जाएगा। जी फिर इस हिसाब से आप चंडीगढ़ गए। जी, जी। चंडीगढ़ जाने के बाद वहाँ के हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो दृश्य हमारे भाई बहनों को सामने लाइए कि आपका वहाँ पर किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ। जी जी उसके अलावा मेरे को यहाँ से जाना हुआ, जी तो हमें चंडीगढ़ जाने का 25 तारीख को हमको डेट भी दे दी जी उस डॉक्टर ने, चंडीगढ़ वाले ने, जबकि वो सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ उसमें 4 या 6 महीने में तो नंबर ही आता नंबर ही है, आता है। जी। उसका हॉस्पिटल का ऑपरेशन का। जी। और यहाँ तक हमको छुट्टी मिल गई तभी क्या पर्चा भी नहीं बनवाना है आपको, ओके। कुछ भी नहीं करना है, जी। डायरेक्ट डॉक्टर से मिलना है। ओके। वो बाद में जो कुछ भी होगा जी, जी। वो देखा जाएगा। जी 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 ठीक है, हम बड़े खुश हुए। हमने प्लान बनाया, चलो हम यहाँ से 23 तारीख को चलते हैं। हाँ। और 24 को थोड़ा वो हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ। और 25 को तो 9:30 बजे का अपार्टमेंट है हाँ, हमारे हाँ, पास। जी। परंतु भगवान की यहाँ से मदद देखो, जी। हमको कोई मालूम नहीं है। जी हम यहाँ से चंडीगढ़ जाने को तैयार हो गए। हमारी चंडीगढ़ की जो हमारी सुनीता दीदी जी जी, हैं, जी। वो भी उसी ट्रेन में जी और उसी डिब्बे में। सुनीता दीदी, अनीता दीदी, अनीता दीदी, अनीता सॉरी दीदी। सॉरी, जी अनीता दीदी हैं उसी डिब्बे में और वही के उन्हीं के सेंटर का ओके जी जी। हमारे तो डिब्बे ये में। कोई पहले से पता नहीं था कि कुछ एक ही भी ट्रेन नहीं, में मैं जा रहे हैं। जानता भी देखिए कुछ- संयोग देखो, बाबा कैसे मदद बाबा करता की है। मदद है। मैं जी। बाबा नहीं बोला है कि कैसे वो सर्व संबंधों से अपना जी। संबंध जोड़ता है। जी। और मैं एक इसमें और एक अच्छी घटना बता रहा हूँ हाँ। कि मैंने उत्तरा दीदी का नाम भी नहीं सुना, ओके जॉन इंचार्ज का। जी 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 और कुछ नहीं सुना, हाँ। देखा नहीं। हाँ। दीदी ने आज तक मेरे को नहीं बहुत जी, देखा है। जी। परंतु भगवान की देखो कि हमारे गोविंद भाई जी। जी और विवेक भाई जी थे, और हमारे डिब्बा से 3-4 सीट पीछे थी हमारी सीट से, वहाँ सुनीता दीदी, अनीता दीदी, जी। और ये सब वहीं बैठे थे। मैं अपनी सीट पर ही बैठा था अकेला ही, बड़े जी। मजे से। वहीं पर अनीता दीदी के पास आता है अच्छा उत्तरा दीदी का फोन अच्छा कि ज्ञान सिंह भाई कौन सा है, अच्छा ओके मेरे उससे बात कराओ। हाँ 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 जी गोविंद भाई भागते भागते आए। आपको उत्तरा दीदी कैसे जानती हाँ, है? जी। मैंने गोविंद भाई तो कुछ नहीं बोला। हाँ, हाँ, हाँ। भगवान को बड़े दिल से धन्यवाद से जी। इतना धन्यवाद दिया, जी। प्रभु तेरी क्या लीला अपरंपार है, तू जी। क्या करता है। तो ट्रेन में ही बात हो गई आपकी ये फोन ट्रेन में। में ही बात हो गई। जी। मैंने कही तो रियल में हाँ जो बार बार मुरली में नहीं बोलता है जी। कि मैं जादूगर हूँ, हाँ हैं? जी। और मैं शिव हूँ। शिव मंत्र है, वशीकरण मंत्र है। जी, 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 तेरा जी, जी, मंत्र जी। कहाँ काम जी, करता है मेरी तो जी। कोई समझ नहीं
आता जी 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 हाँ तो वहाँ से फिर उत्तरा दीदी ने मेरे को बुलाया उसी संगठन में और मेरे को ले गए। और हमारी फिर और अनीता दीदी की विवेक भाई और भाई थे, उन सब की फिर बड़ी बैटिंग हुई जी आपस में रू रानती। चंडीगढ़ में नहीं, ट्रेन में चल रही है सब बात, डिब्बा में। दीदी ने बड़ा मेरे को वहाँ भी आशीर्वाद मिला, आप बड़े भाग्यशाली आत्मा हो, आपका देखो फोन आ रहा है, आपकी मेरे से मुलाकात हो रही है। मैं कि ये कैसे हो रहा है, मेरे को भी संभव नहीं लगता है, आपका पुण्य है क्या है। सचमुच भाई बहनों, हम समझ सकते हैं कि बाबा कैसे मदद करता है हर आत्मा को। और हर जगह जैसे आप शुरू से सुना रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं कि जब से इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई, चाहे ज्ञान सरोवर में मदद, चाहे ग्लोबल हॉस्पिटल में मदद, चाहे अहमदाबाद में मदद, अब अहमदाबाद से इनकी यात्रा जब वापस चंडीगढ़ के जा रहे हैं तो रास्ते में भी इनको मदद। फिर आगे मैं जानना चाहता हूँ ज्ञान सिंह भाई कि सीधा आप हमको चंडीगढ़ के बारे में बताइए कि आपका जो है चंडीगढ़ जब आप सेंटर से हॉस्पिटल गए होंगे तो हॉस्पिटल में जो वो दृश्य हमारे भाई बहन, जो मेन सुनने का जो उनका लक्ष्य है सबका, वो आपका जो ब्रेन का जो ट्यूमर हुआ था, वो आप जब हॉस्पिटल में गए और वो क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ और कैसे वो अनुभूति हुई, कैसे बाबा की मदद की अनुभूति हुई, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी जी भाई जी, उसका भी यही दृश्य था कि हमारा 25 तारीख का अपॉइंटमेंट था, परंतु हमें 24 तारीख को ट्रेन में ही मिल गया जी। किसी को भी पता नहीं। ओके। गोविंद भाई को भी मालूम नहीं है, अनीता दीदी को भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। वहीं से आता है और 24 तारीख का जो बात सुन करके सब बहुत खुश हुए, भगवान को सबने दिल से धन्यवाद दिया। और हम 24 तारीख को ही पहुंचे थे वहाँ और 9:30 बजे का अपार्टमेंट मिला था। हम फटाफट नहा धो करके नाश्ता पानी दीदी ने तैयार पहले से ही करके रखा था, नाश्ता पानी करके हॉस्पिटल पहुंचे और हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब हॉस्पिटल में देखो कि ना वहाँ 6 महीना पहले पर्ची बनती है, डॉक्टर साहब से क्या क्या मिलने के सारे तो तरीके होते हैं, परंतु सबको भगवान ने साइड में रख करके हमारा नंबर पहला था। ओके। सबसे पहला डॉक्टर साहब आए और पहले से ही उन्होंने बोला बीके भाई ज्ञान सिंह कौन है। हाँ, जी जी। हम डॉक्टर साहब के पास गए थे। हाँ। डॉक्टर साहब बड़े हर्षित मुख जी। और वहाँ की मेरे को मैं परमात्मा की फिर एक अनुभूति का अनुभव सुना रहा हूँ कि उस टाइम मेरे को बाबा के अनुसार वो डॉक्टर नहीं लग रहा था, मेरे को दोस्त लग रहा था। अच्छा। और उसने जैसे दोस्त होता है जी, जैसे हम रोज मिलने वाले होते हैं, बड़े खुश दिल से, बड़े हंस करके मेरे से बात करना शुरू किया। हम दोनों ही गोविंद भाई थे और उन्होंने मेरे को सारी बातें पूछी, आपको प्रॉब्लम क्या है। तो भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी देसी भाषा में बात करते हैं, सब सुना दिया जी। जो आया था डॉक्टर साहब की भी बात कुछ कम सुन रहे हैं, क्या हम खुशी हमारी वहीं से पारा चढ़ गया था। तो हम अपनी बात सुना रहे हैं, गोविंद भाई हमको बोल रहे थे आप पहले बात तो सुनो। मैंने कहा ठीक है भाई जी। तो उन्होंने उस डॉक्टर को या बुद्धिजीवी आदमी का अलग ही उसका सोचने का, भरने का और सब कुछ तरीका होता है। तो उन्होंने मेरे को कहा तुमको ट्यूमर है और इस ट्यूमर से जो चक्कर आते हैं जी, या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है इस ट्यूमर से नहीं है। अच्छा। और ये चक्कर आए हैं आपको, ये ट्यूमर की वजह से नहीं है। ओके। उन्होंने कहा कि ये आपको बताने का तरीका नहीं आया है। ये सारा और ये रियल की घटना है। मेरे को 2 महीना में बीपी बहुत हाई रहता था। ओके, आपने बताया 180 90 रहता था जी। ये सारी बीमारी बीपी की है। ओके। और अब आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है जी। 98% में गारंटी लेता हूँ। अच्छा। 2% परमात्मा के वो छोड़ता हूँ, वही है इसका। और आप निश्चिंत रहो जी, मैं आपका भाई हूँ। बड़े खुश दिल से फिर बोला। तो देखो भाई बहनों कि डॉक्टर भी कितने मदद करते हैं और कहते हैं ना कि डॉक्टर अपनी मुस्कान से आती बीमारी ख़त्म कर देता है। और डॉक्टर भले पेशेंट उनके सामने कैसा भी पेशेंट हो, लेकिन डॉक्टर का ही पेशेंट नहीं बनता है, बल्कि पेशेंट को ही खुश रख देता है और अपने चेहरे से, अपनी मुस्कान से, अपने व्यवहार से आधी बीमारी ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल गया, रूहानी सर्जन के साथ साथ जिस्मानी सर्जन भी आपको अच्छा मिल गया, फिर आपका ट्रीटमेंट चालू हुआ। जी। इसके अलावा मैं वही परमात्मा की फिर एक मदद मेरे को याद आई। फिर मेरे को डॉक्टर साहब जैसे पर्सनल है, सारा परिवार मिलता है, ऐसे ही उसने बोला अब आप बताओ कि आपको रियल में डर किस चीज का लगता है। अच्छा। उसने बोला हंस के। मैंने कहा सर मेरे को 2 चीजों का डर लगता है। अच्छा। मैं भी कोई डरा नहीं, कोई नहीं, मेरे को कोई भय डरना। मैंने कहा सर एक तो मेरे को बोला है कि आपको लकवा मार सकता है। अच्छा।
और लकवा मार करके मेरे को सबसे बड़ा ये डर है। हाँ। और मैं अपने जीवन में चाहता हूँ मैं किसी के हाथ से एक गिलास पानी भी सहारा न लूँ मैं किसी का। जी, मेरे को सहारा नहीं लेना पड़े, मेरे को बाथरूम या कहीं जाने का मेरे को आश्रय नहीं लेना पड़े। इससे तो सर मैं जीना भी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ने बड़े हंस के बड़े प्यार से कहा, इन बातों को आप अपने दिल से निकाल दीजिए, आपको ये बीमारी नहीं है। दूसरा और डर होगा क्या भी बताया नहीं। आपने? हाँ, दूसरा डर क्या बताया? मैंने पहला डर बताया था कि मेरे लकी बेकार डर है, और दूसरा डर यही बताया कि मैं जीते जी इस जीवन किसी में का सहारा ना मैं एक गिलास पानी का सहारा नहीं लेना चाहता हूँ। इसी मेरे को 2 बात का डर है। जी, डॉक्टर साहब ने हंस कर बोला, ये दोनों बातें नहीं होंगी। जी 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 जी, प्यार से मेरे को बोला जी। और फिर हमको बोला कि मैं आपका 1 तारीख को ऑपरेशन करूंगा। ओके। वैसे डॉक्टर किसी को कुछ अपनी बात नहीं बताता है, परंतु ये भी मेरा तो डॉक्टर परमात्मा ही था ना। उसने कहा कि हम आपका डॉक्टर पहले भी ऑपरेशन कर देते, पर मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ 5 दिन की छुट्टी में। वो अपनी बात बता दी। जी, उसने क्लियर बता दिया। और मैं आऊँगा और 1 तारीख को ऑपरेशन हो जाएगा। जी जी। अब देखो भगवान की, देखो जो उस हॉस्पिटल में 6 महीने में काम नहीं होता है, वो हमारा 3 घंटे में काम पूरा हो गया। पूरा काम, जितनी हमारी चेकिंग वगैरह थी, कुछ भी था, जो डॉक्टर ने रिपोर्टें थी कि ये करा लेना, ये कराना, सब हो गया 3 घंटे में। ओके। और 3 घंटे के बाद हम दोनों फ्री। अच्छा जी। 3 घंटे के बाद फिर परमात्मा की कमाल देखो, विशेषताएं देखो। गोविंद भाई दूसरी सेवा के लिए जाने को तैयार थे, वो उत्तराखंड जाने के लिए, रुड़की। मेरे को उन्होंने बड़े दिल से और प्यार से पूछा, मैं छुट्टी देते हो? मैंने कहा भाई जी मैं आपको दिल से छुट्टी देता हूँ, प्यार से छुट्टी देता हूँ। आप चंडीगढ़ के सेंटर में थे आप? हाँ, क्या आप सेवा के लिए जा रहे हो और मैं चंडीगढ़ में मैं बाबा के घर में रहूँगा। जी। और बाबा के घर में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 जी। वहाँ की दीदी ने पूछा था कि आपको कोई, मैंने सुना है चक्कर आते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं, उठ के तो नहीं चलते थे। वो भी बात नहीं समझ में आई। मैंने कहा मैं उठ के तो नहीं चलता हूँ, पर सपन में चलता हूँ। अच्छा। तो वहाँ भी मेरे को गोविंद भाई ने समझानी थी, अरे भाई बात सुनो, समझो। मैंने कहा मैं सच्चाई बता दी है। तो फिर वहाँ उन्होंने भी बात समझ ली, डॉक्टर ने भी, वहाँ के चंडीगढ़ वाले ने भी बात ये समझ ली थी। यही बात उसने पूछी थी और मेरे को आप इस बात चलते हो, क्या करते हो, कैसे चक्कर आते हो। तो उसने फिर मैंने समझाया, तो गोविंद भाई ने अपनी भाषा में समझाया। तो दीदी ने कहा ठीक है। और वहाँ 4 कन्याएं थी, दूसरा नहीं था। दीदी उसी दिन दूसरे दिन जाने वाली थी। उन्होंने कहा देखो भाई आप अकेले हो, हमारी 4 कन्याएं हैं, आपका कोई ऐसा होगा तो हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसलिए आप बता दो। मैंने कहा दीदी आप निश्चिंत रहो। गोविंद भाई ने भी बोला ऐसा मेरे को नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दीदी चली गई। तो आपसे आप वहाँ से छुट्टी लेकर के गोविंद भाई फिर कुछ दिन के लिए उधर से रुड़की गए थे? हाँ, वो रुड़की चले गए, मैं आश्रम पर गया। जी। अब सीधा आप हमारे भाई बहनों को 1 तारीख को जो आपका ऑपरेशन होने वाला था, वो क्या सुबह से आप हॉस्पिटल चले गए थे कि खाली पेट गए थे? और वो आपका जो ट्रीटमेंट हुआ, ब्रेन का जो ट्यूमर का जो ऑपरेशन हुआ लेजर से, वो थोड़ा आंखों देखा हाल डायरेक्ट वो दृश्य हमको दिखाइए। जी। उसमें भी देखो भगवान की मदद देखो। उसमें मदद ऐसी थी कि जब हमारा 1 तारीख को, हम एक दिन 30 तारीख को गए और 1 तारीख को ऑपरेशन होने वाला था। तो शाम को हम, उसने दिन में बुलाया था कि आप क्या चाहते हो, आप हॉस्पिटल में रहना चाहते हो या सेंटर पे रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। हमने कहा हम तो सेंटर पे रहेंगे। तो बड़ी छुट्टी मिली और छुट्टी मिलकर डॉक्टर ने हमें 8:30 का टाइम दे दिया, 8 बजे का टाइम दे दिया। ठीक है, हम और वो खाली पेट और वो कुछ नहीं बताया। थोड़ा उन्होंने बताया कि आप शाम को भोजन और रात के 12 बजे तक पानी या भोजन ले सकते हो या खा सकते हो। उसके 12 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी लेना नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं लेना। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो आप दवाई लेते हो, वो दवाई पानी के साथ घूंट में ले सकते हो। हमारी मदद भगवान ने वहाँ भी की। हमने 12 बजे से क्या, हमने शाम के 8:30 बजे के भोजन के बाद कुछ लिया ही नहीं। तो हॉस्पिटल आप पहुँच गए सुबह 8 बजे हम पहुँच गए। मतलब कुछ खाना पीना तो ना, परंतु दीदी ने बोल दिया था, क्योंकि फिर बताते हैं कि हम आपको नाश्ता भी कराएंगे। डॉक्टर वालों ने बोला था, हॉस्पिटल वालों ने, तो दीदी ने नाश्ता भी भेजा था हम दोनों के लिए, सब काम किया था। जब हम 8 बजे पहुँच गए हॉस्पिटल में, तो 8 बजे जा कर के, और डॉक्टर साहब उस समय बहुत बिजी थे, और जा कर के हमको, हम 4-5 मरीज थे और 4-5 मरीजों में भी पहला नंबर।
और उस समय पहला नंबर आने के बाद भी देखो परमात्मा की मदद देखो, जब वो मशीन लगती है और कुछ भी होता है तो सारा खेल मशीन लगने में ही होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने कहा बाबा आज तू मेरे मशीन नहीं लगा रहा है, मेरे को मुकुट पहना है। बड़े कुछ दिन से पहनाया और पहना करके वो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ की नर्सें इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि वो 1 मिनट में लगा देती। उन्होंने 1 मिनट में मेरे तो ये क्या सिर में पूरा मशीन लगा दिया था आपके? सिर में मशीन लगाते हैं वो ऐसे, ठीक है, और उसमें 4 पाइप होते हैं। अच्छा। और 4 पाइप में 4 होल होते हैं। तो वो जैसे पेचकस से दीवार में बिजली का या ऐसा करते हैं, ऐसे वो सिर में खस देते हैं। और जो कुछ भी होता है दर्द वगैरह जो कुछ भी, क्योंकि ये सिर फोड़ करके उसको ऐसा करते हैं लेजर से कि ये मतलब ये हिले भी नहीं, डुले भी नहीं, और ये मतलब किसी भी प्रकार से ये मशीन खुले नहीं, ऐसा कर देते हैं। वो लग गई। उस लगने के बाद भी हमको बेड पे नहीं सुलाया। अच्छा। कुर्सी ऐसी सादा कुर्सी थी, सादा कुर्सी में ही हमारा इंजेक्शन लगा दिया, जो कुछ भी आपको फोटो देखा था बैठे हुए। इंजेक्शन लगा दिया और बैठ के बड़े मजे से, कोई दर्द नहीं, कोई नहीं कुछ। बातें भी कर रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। माना कोई बेहोश नहीं किया, कोई सुन नहीं मेरे किया। कोई नहीं, जितने भी 4-5 थे किसी को भी नहीं कोई बेहोश नहीं था, सब आपस में बैठे थे। सरकारी हॉस्पिटल था तो उसमें सुविधा नहीं थी, उसमें 2 ही बेड थे। तो हम 5-6 मरीजों ने भी सबने कर लिया था कि 10 मिनट आप बैठ लो, 15 मिनट आप बैठ लो, सब ऐसे हमने आपस में कम्युनिकेशन। ऑपरेशन जो शुरू हुआ ज्ञान सिंह भाई, जो ब्रेन का जो ट्यूमर निकाला था मशीन के माध्यम से, वो उस समय जब आपको ऑपरेशन किया गया, उस समय आपको दर्द या फिर ऐसा कुछ महसूस, या फिर कितना टाइम लगा उसमें? देखो उस मशीन को लगाते हैं तो दर्द तो होता है। अच्छा जी। परंतु दर्द हो रहा था, पर परमात्मा की कृपा से दर्द का महसूसता नहीं है, मेरे को महसूसता नहीं हो रही थी। मेरा चेहरा मतलब खुशी वो चेहरे से नर्सों को भी दिखाई दे रही थी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाबा के बच्चों का भाव चेहरा अलग ही दिखता है, और कई बार हम देखते हैं भाई बहनों के बाबा के बच्चों की चेहरे से सेवा हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि इनके साथ कोई विशेष शक्ति है। तो वो भी आपका वहाँ दिखाई दिया। तो इस तरह से आपका ऑपरेशन वहाँ पर सफल हो गया। हाँ, फिर हम उस मशीन को लगा करके 5 घंटा बैठे रहे। बैठे रहे, कुछ लेटते रहे, और उसी दरमियान उन्होंने नाश्ता भी करवाया। अच्छा। उन्होंने बताया आप ब्रेड खा सकते हो, चाय पी सकते हो, कोई लिक्विड ले सकते हो, एकदम मूवमेंट जैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बैठे नॉर्मल। सब मरीज नॉर्मल थे, वो इतना डॉक्टर। तो ये सब जो मशीन लगा हुआ था उसकी एक्टिविटी चल भी रही थी कि सिर्फ मशीन ही लगा हुआ? एक्टिविटी चल रही थी। उसकी एक्टिविटी एक मेरे को महसूस तब हुआ था कि जो मशीन लगी है वो सारे विश्व का बोझ मेरे सिर पर है। अच्छा। ना हिलना, ना डुलना, ना कुछ करना, मैंने एकदम स्थिर रहना है। इस तरह रहना नहीं है, वो अपने आप मशीन रख रही थी। वो कंट्रोल कर रही थी। क्योंकि मैं ज्यादा इधर उधर करता था, थोड़ा दर्द भी होता था और वो भी होता था, इस तरह रहते थे, तो मशीन हमको परेशान नहीं करती। जी। वो अपनी तू शांति से बैठी रहे तो मैं भी शांत रखूंगा। तो इस तरह से भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ, ज्ञान सिंह के भाई के चेहरे से और हंसी से पता चल रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सुन कर के लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कई बार, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर हुआ था आपको, और उसके बाद भी बाबा ने इतनी सुंदर मदद किया, दैवी परिवार ने मदद किया, फिर आपका ऑपरेशन सफल हुआ और आप देख रहे हैं वहाँ से फिर जैसे मैंने सुना है ज्ञान सिंह भाई आपको फिर वहाँ से आप फ्लाइट से आए अहमदाबाद से, कभी आपने फ्लाइट चढ़ा भी नहीं था, लेकिन बाबा जब मदद करता है तो गोविंद भाई को निमित्त बनाया और चंडीगढ़ से आप अहमदाबाद तक फ्लाइट से आए, अहमदाबाद से फिर आप ज्ञानसुर आए और वर्तमान समय आप एकदम स्वस्थ, किसी को नहीं लग रहा है। कितने दिन पहले घटना है ज्ञान सिंह भाई, बता दीजिए। आज सही 19 दिन हुए। आज 19 दिन हुआ है ऑपरेशन समेत। जी, आज 19 तारीख है भाई बहनों, 19 मई, और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 19 मई को, और ये हुआ है 19 दिन हुआ है। और आपको लग रहा है कि चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा है कि बिल्कुल इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी बड़ी बात हुई है। और एक तरफ डॉक्टर ये भी कहा था कि आपको हो सकता है लकवा भी मार दे, हो सकता है आपके शरीर का भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाबा की कितनी मदद है भाई बहनों। ये सुनाने का, आपके भाई जी का, ज्ञान सिंह भाई का अनुभव सुनाने का तात्पर्य हमारा यही है कि कभी भी कोई कितनी बड़ी बात आ जाए, कि शारीरिक बीमारी आ जाए, कुछ घटना हो जाए, लेकिन हमें भी अपना मनोबल को कम नहीं करना है।
दैवी परिवार की दुआएं लेते रहना है, बड़ों को बहुत क्लियर करके बताना है। और आज ज्ञान सिंह भाई हमारे सन्मुख बहुत सुंदर स्वस्थ और आप सेवा भी कर रहे हैं। कितने दिन आने के बाद कितने दिन रेस्ट किया आपने? फिर मैं इसके बाद बता रहा हूँ। जी। तो हमारे साथ में 4-5 मरीज थे। एक जी। लास्ट में एक युवा था 40-50 वर्ष जी, का। जी। तो उसके वो मशीन लगा रहे थे। जी। तो बेचारा कैसे उसकी एक तो मेरे को देख करके हंसी आ रही थी, हाँ, 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 और हाँ। दूसरी इसकी स्थिति देख करके रह मारा जी, था। जी, जी, तो जी, मेरी जी। हंसी छूट गई। जी। हंसी छूट करके वो नर्से भी हंस गई, उसके अच्छा। मशीन लगा रही थी। हाँ, हाँ, तो वो बोल रही कि भाई जी आप क्यों हंस रहे हो? हाँ। तो मैंने अपनी बात को टाला। मैंने कही बहन जी, हाँ, आप इतनी एक्सपर्ट हो हाँ। कि आप 1 मिनट में मशीन लगा देते हो। हाँ, तो जी। बड़ी अच्छी निम्रता से दीदियों ने बोला हाँ। कि अगर हम भी आपका ऐसा हंसी से और खुशी से काम नहीं करेंगे हाँ। तो आपकी सेवा कौन करेगा? जी, 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 उन्होंने मेरे जी, को ऐसे बताया जी, और मेरे जी, को हंसी आई। जी। तो मेरे को चेहरा देख करके सब हंस गए हाँ, और हाँ, हाँ। मरीज भी तो हंस सचमुच गए। हमारे बाबा के बच्चों के मुस्कान से सबकी सेवा होती है। लास्ट में बताना चाहता हूँ ज्ञान सिंह भाई कि आप जब वहाँ की दीदियों के द्वारा जो सेंटर के द्वारा मदद मिली, वहाँ की बहनें जो चंडीगढ़ के हमारे दैवी परिवार, बड़ी दीदियाँ, गोविंद भाई तो थे ही साथ में आपके, आप उनकी तो कितनी महिमा करें वो कम है। और वो हर पल जैसे एक भगवान का दूत बन करके आपको साथ दिया। लेकिन हमारे वहाँ के जो चंडीगढ़ की दीदियों ने भी कितना आपकी दुआएँ दी, आपको साथ दिया। 2 शब्दों में उनको भी धन्यवाद दे दीजिए और वो भी अनुभव थोड़ा हमारे भाई बहनों को सुनाइए। जी। मैं इसके बाद और बताता हूँ। जी। फिर हमारे साथ में थे, उनका किसी का 3 घंटे का, किसी का जी। 4 घंटे का जी। ऑपरेशन था, जी। सबका था। जी। पर मेरा ही सबसे कम 125 मिनट का था। अच्छा। 25 मिनट, जी। 105 मिनट का था जी, जी, जी। ओनली। जी। तो मेरा कम था जी। और मेरा पहला नंबर आया। हाँ, 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 हाँ। और फिर मैं जैसे ही एमआरआई की मशीन होती है जी। ऐसे वो मशीन होती है, जी। बिल्कुल यही मशीन होती है, उसमें जी। हमको सुला दिया। जी। और वहाँ भी हमको बाबा का बच्चा मिला। हाँ, 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 और हाँ। वो भी बड़ा खुश हुआ। जी। ब्राह्मण परिवार देख के उसने भी आशीर्वाद दिया और जी। बोला भाई जी हिलना डुलना नहीं, कोई हाँ, हो तो हाँ। हमको इशारा कर देना जी। मशीन पे। जी। उसने बताया। जी। और 1.5 घंटे के बाद जी। बाहर आ गए। जी, 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 जी। बाहर आकर के बाहर बैठे। बाहर बैठ कर के मैं और थोड़ा सा एक अनुभव सुना रहा हूँ कि भगवान की दया दृष्टि जो जी। कुछ भी है। जी। और डॉक्टर साहब मेरे को 2 बार मिलने के लिए गोविंद जी। भाई के साथ आए जी। और बड़े मुस्कराए जी। और सब करके बड़े आशीर्वाद से उन्होंने हाँ, हाँ, हमको हाँ। लास्ट में आशीर्वाद दिया। जी। उन्होंने ही और जी। कहा जाओ भगवान की तो मदद आपके साथ है ही जी। है, सब जी। कुछ है। जी। हम हॉस्पिटल से आए, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ और अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने के बाद दिखा जी। देना। उसके बाद हम आश्रम आए जी। और आश्रम के बाद ही कि मैं थोड़ा सा दीदियों के मामले में और जी। आश्रम के मामले में बता रहा हूँ जी। कि जब मैं आश्रम में अकेला रह गया जी। तो मैंने रात को भोजन कम किया था, उस दिन भी कम किया। तो मेरे को भूख लग रही थी। जी। और हमारे आश्रम की दीवार और बिल्कुल एक बगीचा है बहुत बड़ा, जी। 30-35 बीघा का है, बहुत बड़ा है। तो दीदियों ने बड़े अच्छी तरह से कहा हमारा बगीचा है, अगर मन नहीं लगता है तो आप घूम आओ। हाँ, 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 हाँ। तो मैं उस मेरी आदत है, जी। शाम को ही ऑपरेशन हुआ है, जी। सवेरे में बगीचे में घूमने चला जी। गया उठ के। हाँ, हाँ, हाँ। और मैंने कहा बाबा तू मेरा माता भी है पिता भी है, जी। मैं तेरा बच्चा हूँ, जी। तू मेरे अंदर की और बाहर की जानता है, मेरे को कितनी भूख लग रही है, क्या तू हाँ। जानता नहीं है? अच्छा। इसको क्या चाहिए और भूख जी। लग रही है। जी। अब मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ? हाँ, 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 हाँ। मैं ये शब्द करके आश्रम में ही आया। जी। आश्रम का मैं परिवर्तन बताता हूँ। उसी समय से जी। चारों दीदियों का परमात्मा ने चारों दीदियों को ऐसा परिवर्तन कर दिया जी। कि मेरे माता पिता का अनुभव होने जी। लगा। और वो दीदियां मेरे को जिज्ञासु भी समझने लगी, जी। मेरे वहाँ का स्टूडेंट और जी। भाई के माफिक समझने लगी। जी, 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 जी। उनका चारों का व्यवहार ऐसा हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। नॉर्मल बिल्कुल। जी। जी।